नमस्कार दोस्तों, योजना समीक्षा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में पालनहार की श्रेणी निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता के बच्चे के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चे श्रेणी के बारे में जानेंगे। दोस्तों, पालनहार की श्रेणी आती है पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चे। इस श्रेणी से तात्पर्य ऐसे बच्चों से है जिनके पिता का देहांत के पश्चात माता द्वारा पुनर्विवाह कर लिया गया है और पुनर्विवाह के पश्चात माता द्वारा बच्चों का परित्याग कर दिया गया हो। इस श्रेणी में इन परित्याग किए गए बच्चों को जिस निकट संबंधी द्वारा स्वयं के पास रखकर पालन पोषण किया जा रहा है उसके द्वारा पालनहार का आवेदन किया जा सकता है। इस श्रेणी में सभी बच्चों को लाभदेय होता है, यानी कि पुनर्विवाहित विधवा माता के जितने भी बच्चे हैं, 2 बच्चे, 3 बच्चे या 4 बच्चे, उन सभी को इस श्रेणी में लाभान्वित किया जाएगा। इस श्रेणी में 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को 500 रुपये प्रति माह तथा 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों को 1000 रुपये प्रति माह देय है। इस श्रेणी में इसके अलावा 2000 रुपये पुस्तकें, स्टेशनरी, वस्त्र, स्वेटर, जूते आदि खरीदने के लिए एक मुश्त दिया जाता है। आगे देखें तो इस श्रेणी में आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज एवं शर्तें क्या क्या हैं। तो पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चे श्रेणी में आवेदन करने के लिए पालनहार राजस्थान का मूल निवासी हो या कम से कम पिछले 3 वर्षों से राजस्थान में रह रहा हो या रह रही हो। अतः इसके प्रमाण हेतु पालनहार को आवेदन के समय मूल निवास या राशन कार्ड या वोटर आईडी अपलोड करवानी होती है। इस श्रेणी में आवेदन हेतु पालनहार को आय संबंधी प्रमाण पत्र देना होता है, जिसमें पालनहार की समस्त स्रोतों से आय 1,20,000 से कम होनी चाहिए तथा यदि इसके अलावा पालनहार बीपीएल से है या पालनहार किसी भी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त कर रहा है तो उसे आय संबंधी छूट प्रदान की जाती है। पालनहार राज्य या केंद्र सरकार में किसी भी लाभ के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए। इस श्रेणी में पालनहार के द्वारा जिन बच्चों को स्वयं के पास रखकर पालन पोषण किया जा रहा है उनके संबंध में पालनहार को पालन पोषण का प्रमाण पत्र देना होता है। इस श्रेणी में माता का पुनर्विवाह का प्रमाण पत्र भी अपलोड करवाना होता है। पालनहार योजना में आवेदन हेतु बच्चों का नियमित अध्ययनरत होना आवश्यक है। अतः इसके प्रमाणन हेतु आंगनबाड़ी केंद्र या विद्यालय का अध्ययनरत प्रमाण पत्र अपलोड करवाना होता है तथा आवेदन के पश्चात प्रत्येक वर्ष में कब जुलाई माह के पश्चात पालनहार का सत्यापन करवाना आवश्यक है, यानी कि प्रत्येक वर्ष में जुलाई के पश्चात पालनहार का रिन्यूअल करवाना होता है, जिसमें जो अपडेटेड अध्ययनरत प्रमाण पत्र है वो अपलोड करवाया जाता है प्रत्येक वर्ष। इसके पश्चात अगर देखें तो पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चे श्रेणी में आवेदन हेतु आवश्यक जो दस्तावेज होते हैं उनका प्रारूप कैसा होता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि पालनहार को आय घोषणा प्रमाण पत्र देना होता है। तो आय घोषणा प्रमाण पत्र का प्रारूप क्या होता है वो ये हमारे सामने प्रारूप दिया हुआ है। इसमें आवेदक संबंधी आवश्यक सूचना दी हुई है। प्रार्थी का नाम, पिता या पति का नाम, आयु, निवास स्थान, ये सारी चीज़ें पूर्ण होने के बाद में प्रार्थी अपनी आय का ब्यौरा देता है और उसे नीचे दिए गए उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा सत्यापित करवा कर इस प्रमाण पत्र को बनवा लेता है। इसके पश्चात आता है पालनहार द्वारा अनाथ बच्चों के पालन पोषण का प्रमाण पत्र। यह प्रमाण पत्र है जो पालनहार द्वारा बनवाया जाता है। यह प्रमाण पत्र जिसमें पालनहार की डिटेल्स आ जाती हैं, उसके साथ वह जिन बच्चों को अपने पास रखकर उनका पालन पोषण कर रहा है उनकी सभी डिटेल्स इसमें फिल करके यह प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत में सरपंच द्वारा, पंचायत समिति में प्रधान द्वारा और नगरीय निकाय में वार्ड पार्षद द्वारा सत्यापित कर बना दिया जाता है। इसके पश्चात अगले डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट देखें तो वो होता है अध्ययनरत प्रमाण पत्र, जो पालनहार की सभी श्रेणियों के लिए एक आवश्यक दस्तावेज है। इसमें 2 तरीके के अध्ययनरत प्रमाण पत्र होते हैं। एक, यदि बच्चा विद्यालय में अध्ययनरत है तो विद्यालय में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र। इसमें ये
कार्यालय शिक्षण संस्था का नाम आ जाता है। उसके बाद बच्चे का शैक्षणिक सत्र, किस सत्र में बच्चा अध्ययन कर रहा है, बच्चे की डिटेल्स के साथ में यह शिक्षण संस्था प्रधान के द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर व मोहर से जारी कर दिया जाता है। अगर बच्चा 0 से 6 वर्ष की कैटेगरी का है तो वह किसी आंगनबाड़ी में अध्ययनरत है, तो यह प्रारूप आंगनबाड़ी में अध्ययनरत बच्चे के लिए है। आंगनबाड़ी केंद्र का नाम, शैक्षणिक सत्र, बच्चे की डिटेल्स के साथ में यह आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के हस्ताक्षर से जारी कर दिया जाता है। इसके पश्चात अगर यदि देखें हम तो इन सभी दस्तावेज़ों की पूर्ति होने पर आवेदन कैसे करें पालनहार की श्रेणी से। तो उक्त सभी दस्तावेज़ जो ऊपर बताए गए दस्तावेज़ हैं, पालनहार का आय प्रमाण पत्र है, उसका अनाथ बच्चों के पालन पोषण का प्रमाण पत्र है, मूल निवास है, अध्ययनरत प्रमाण पत्र है, इन सभी दस्तावेज़ों के साथ में पालनहार स्वयं का जन आधार कार्ड ले, जिसमें बच्चों को जुड़वा लें, राशन कार्ड, बच्चों के आधार कार्ड तथा पूर्व में बताए गए सभी दस्तावेज साथ में लेकर किसी भी नज़दीकी मित्र पर जाकर पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चे श्रेणी से पालनहार का आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार हमने पालनहार की श्रेणी पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चे में आवेदन करने के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज़ों का प्रारूप और आवेदन की प्रक्रिया के बारे में जाना है। दोस्तों, इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल योजना समीक्षा से। लेटेस्ट अपडेट के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।